मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनकी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इसमें दी गई है। और दूसरी जो हमारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान पूछी गई है। तो हम देखते हैं इसकी जो हिंदी दी गई है, इन हिंदी के सभी पाठों के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें समझ करके अपनी इस वर्कशीट में भरना है। यह हमें जो वर्कशीट दी गई है, वर्कशीटें मिली हैं, यही अभ्यास एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें जो पाठ दिए गए हैं उन सभी को हमें भर करके फिर इसके बाद अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है। तो अब हम आज देखेंगे, इसमें दिया गया है पाठ 13। तो जो पाठ 13 दिया है इसमें है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये पाठ दिया गया। इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इसमें एक छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? हमने संसार को कौन सा संदेश दिया? हमने संसार को शांति का संदेश दिया। कौन सा? शांति का, कि शांति से रहना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है? तो जो ये कविता है इसमें वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि ना यह समझो, और ये जो कविता है ना यह समझो, आगे पूरी कविता है इसमें दिया है। तो कविता में पूछा है कि कौन सा रस, इसमें कौन सा रस है? तो इस कविता में वीर रस की यह कविता है, इसलिए इसमें लिख दीजिए कि इसमें वीर रस निहित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है कि रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के भी नाम लिखिए। तो काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही हम रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार, रति, वीर, उत्साह रस के लिए है, और जो करुणा यानी शोक, हास माने जो हास हो जाता है। तो इस प्रकार इन रसों के स्थायी भाव साथ में रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इससे क्या आशय है? इसका मतलब है या इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान की वीरता दुर्बल है, या हिंदुस्तान के वीर जो हैं वह दुर्बल हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। इस कथन से कवि का क्या आशय है? तो देखिए इस कथन का आशय है कि भारत के वीर जो हैं अपना खून तो दे देंगे, परंतु भारत की माटी का एक भी टुकड़ा भी नहीं देंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ के वीर पुरुष हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? तो देखिए हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 8, इसमें पूरे पाठ का मूल्यांकन दिया गया है। तो इसमें देखिए हमने क्या समझा। इसमें है प्रश्न 8 में कि आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए तो इसका उत्तर देखिए, जो आगत शब्द हैं वे शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं में भी बोले जाते हैं, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है
हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? यदि हमारे देश का कोई थोड़ी सी भी हमारे देश को हानि पहुंचाए या फिर युद्ध की बात करे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि शांति का संदेश पाठ जो है इसमें लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। लाचार सोई है, आगे पंक्ति मिलती है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम और हमारा जो देश है हमेशा शांति ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं। अर्थात भारत है, वीरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो 1 से 10 तक के सभी जो प्रश्न दिए गए थे उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अपने सर से इनको चेक भी करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे के जो पाठ हैं उनकी वीडियो में लेकर के तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।